नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज नई वीडियो लेकर आए हैं HSVP की एक स्कीम के बारे में, जो है विवादों से समाधान स्कीम 2024। इस स्कीम में HSVP उन लोगों को ब्याज माफ़ी की सुविधा दे रहा है जिन लोगों के प्लॉट में कभी ना कभी कुछ एनहांसमेंट आई थी। एनहांसमेंट को मैं आसान शब्दों में समझा देता हूँ दोस्तों। जब भी हुड्डा जो अब HSVP हो चुका है, कोई ज़मीन एक्वायर करता था, किसी भी किसान से लेता था, तो वो किसान थोड़े टाइम के बाद कोर्ट में चले जाते थे कि जो हमें हमारे 1 एकड़ लैंड का प्राइस दिया गया है वो कम है, हमें और ज़्यादा दिया जाए। तो जब भी कभी ऐसा कुछ होता था, उनको प्राइस पे करना पड़ता था HSVP को। जब कोर्ट ऑर्डर करती थी कि हाँ ये प्राइस आपने कम दिया है, आप इसे ज़्यादा दीजिए, तो जो डिफरेंस अमाउंट उनको पे किया जाता था वो अलॉटी से ही वसूल किया जाता था HSVP के द्वारा। तो उस टाइम उसे बोलते थे कि ये एनहांसमेंट है, मतलब और ज़्यादा पैसे अब डिमांड करती है हुड्डा। तो एक लेटर आ जाता था कि आपको जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं उसके अलावा ये किस्तें भी, जो एनहांसमेंट 2 या 3 4 किस्तों में डिवाइड कर दी जाती थी, ये भी पे करनी पड़ेंगी। तो अगर किसी के भी प्लॉट में ऐसे कभी एनहांसमेंट आई थी तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आपके प्लॉट में एनहांसमेंट आई और उस पर इंटरेस्ट भी लगता गया और आपने वो पे नहीं की किसी भी रीज़न से, कुछ भी रीज़न आप उसका मान सकते हो कि आपके पास फंड्स नहीं थे, या आप भरना नहीं चाहते थे, या आप प्लॉट को बना चुके थे, तो आपको ये लगता था कि अब हम ऑक्यूपाई तो कर चुके हैं इसे, तो हमें बेचना तो है नहीं, तो हम आराम से इसमें अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें इसे बनाने इसे इस एनहांसमेंट को भरने की क्या ज़रूरत थी, या और कुछ भी रीज़न्स जो भी स्पेसिफिक आपके अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं हर अलॉटी के। तो उन लोगों के लिए ये एक स्कीम बीजेपी सरकार HSVP के चेयरमैन नायब सिंह सैनी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इसमें आपको करना क्या होगा, आपको जो ब्याज लग चुका है, आपकी एनहांसमेंट जो भी ड्यूज़ थी, उसके ऊपर आपको ब्याज माफ़ी मिलेगी, और वन टाइम सेटलमेंट के थ्रू आप इसको लिटिगेशन से दूर हो सकते हो। आपके टोटल पेमेंट में से ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है, और उसको जो एक्चुअल प्राइस है उसको भी रैशनलाइज कर दिया जाएगा। तो आइए इसे इनकी लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, ये स्कीम इंट्रोडक्शन है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, when certain number of allottees settle their dues under the one time settlement schemes and final settlement schemes, PPM that do not clear their dues and they drag HSVP in litigation on some ground or other without clearing their outstanding amount। तो उन लोगों के लिए आया जो मैंने आपको बताया है कि जिन्होंने भी पेमेंट नहीं करी है और वो लोग हुड्डा पे केस करते हैं कि भाई आपने ये पैसे क्यों मांगे हैं, जो एनहांसमेंट आपने मांगी है क्यों मांगी है। तो उन लोगों के लिए स्कीम है। एम्स क्या हैं, आपको इसमें जो इंटरेस्ट है लॉटीज़ का वो बचा रहे, और हुड्डा चाहती है कि जो पेमेंट पड़ी है वो उनके पास वापस आ जाए, ठीक है। और अब इसमें एक चीज़ और है कि ये जो स्कीम है ये उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान रख लें। द स्कीम शैल नॉट बी अवेलेबल टू allottees who have already availed the benefits of OTF, OTSS, FFSS, LFSS 2021 और LFSS 2022। तो मतलब अगर कि आपने पहले भी ये सेटलमेंट स्कीम्स आई थी, अगर इनमें किसी में आपने इसका बेनिफिट लिया हुआ है तो ये आप लोगों के लिए स्कीम नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए है, ये कमर्शियल प्लॉट्स के लिए नहीं है, ठीक है। कमर्शियल में मेरे हिसाब से एनहांसमेंट अगर किसी की आई भी नहीं होगी, कमर्शियल में एनहांसमेंट नहीं आती क्योंकि वो पहले ही ऑक्शन में बेचे जाते थे। अब ई ऑक्शन होती है तो कमर्शियल पहले से भी वैसे भी ऑक्शन में ही बेचे जाते थे, कभी भी उसका ड्रॉ नहीं होता था। तो ये जो स्कीम है एनहांसमेंट आती ही रेजिडेंशियल में है, तो आप समझे
कि ये जो स्कीम है ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए है, ग्रुप हाउसिंग साइट्स के लिए है, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स के लिए और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए है, ठीक है। रेजिडेंट कमर्शियल के लिए नहीं है, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, आपको पता कैसे चलेगा, मान लो आपके भी प्लॉट में ड्यूज़ खड़े हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इस स्कीम में एलिजिबल हूँ। कुछ ड्यूज़ आपके अनाउंसमेंट वाले खड़े हैं, मान लो कुछ इंस्टॉलमेंट वाले, आपको नहीं पता, आपके फादर ने प्लॉट लिया था कि कैसे ड्यूज़ इसमें खड़े हैं और कैसे नहीं खड़े हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि आप इसके, ये एक वेबसाइट इन्होंने बना दी है vsss.hry.org.in, आपको इस पे जाना होगा जो मेरे अभी स्क्रीन पर खुली हुई है। अगर आप इसका लिंक ध्यान से ना ले पाएँ तो आप ये जो HSVP की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर भी ये सबसे पहले विवादों से समाधान स्कीम का लिंक है, यहाँ से भी इस तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप vsss.hsvphry.org.in वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, ये होम पेज खुलेगा जैसा आप देख पा रहे हैं। अब आपको चेक करना है कि हम इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, तो हमें ये बेनिफिशरीज टैब पे जाना होगा। जैसे ही हम बेनिफिशरीज टैग पे क्लिक करेंगे, ये लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज आपको दिखने लग जाएंगी। अब ये यहाँ यूई नेम के हिसाब से ये यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो मतलब ए से ए अम्बाला सबसे पहले है, उसके बाद सेक्टर वाइज और प्लॉट नंबर वाइज ये सॉर्टेड हैं। तो 10 सेक्टर सबसे छोटा सेक्टर होगा अम्बाला में, तो वहाँ से ये लिस्ट 50-50 की आपके, ठीक है, उस पर आई हुई है। अब इन सब बेनिफिशरीज़ के नाम हैं जो इस स्कीम में फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगर आपको ढूंढना है तो आप यहाँ से सीधा अपना नाम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई बंदा राम है, हम उसको सर्च कर रहे हैं, तो हम राम सर्च करेंगे। मान लो किसी, आप अपने नाम से सर्च करते हैं, हम एक डिफ़ॉल्ट नेम राम से सर्च करके देख रहे हैं। राम से मिलते जितने भी नाम हैं इसने सारे सर्च करके दिखा दिए। जैसे सबसे पहले इसमें आया करमजीत में भी राम आता है, तो इसने ये सारे आपको सर्च करके दिखा दिए। तो आप इस तरीके से अपना प्लॉट या अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अगर आप नाम से सर्च करना चाहें तो अब इसने राम वाले सारे ऑप्शंस दिखा दिए। आप एरिया से सर्च करना चाहें तो आप एरिया से भी सर्च, जैसे मैं हिसार सर्च कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं हिसार से सर्च करूँगा ये मुझे हिसार से रिलेटेड या हिसार अर्बन स्टेट में जितने भी ऐसे प्लॉट्स हैं, जितने भी बेनिफिशरी हैं, उनकी सबकी लिस्ट दिखा देगा। ये देखिए, अब हिसार से में जितने भी लोग हैं जिनको इस स्कीम से फ़ायदा हो सकता है, वो सारे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, अगर आपने देख लिया, आपको इस वीडियो से पता चल गया कि ऐसी स्कीम आई है और आप इसमें एलिजिबल भी हैं और आप इसका फ़ायदा लेना भी चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, ये एक लॉगिन टैब है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हमने लॉगिन टैब पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गया लॉगिन टू योर अकाउंट। लॉगिन आपको अकाउंट, यूज़र नेम, पासवर्ड जो आपके HSVP का प्लॉट का पासवर्ड है और यूज़र नेम है वो इसमें फिल करना होगा और लॉगिन करना होगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तभी, अगर आपका लिस्ट में नाम होगा बेनिफिशरीज़ की, तभी आपका वो यूज़र नेम पासवर्ड काम करेगा, नहीं तो यहाँ लिखा आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, ठीक है। आप अगर एलिजिबल हैं, आपको करना है, इसका फ़ायदा उठाना है, तो आप इसमें यहाँ से इस लॉगिन वाले पेज से जो मैंने आपको खोल के दिखाया, इस पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। आपको कंसोलिडेटेड अमाउंट बता देगा कि इतना आपका था और इतना आपको भरना है आज की डेट में। तो आप वहीं पर उसको पे क्लिक कर वहाँ से नेट बैंकिंग से अपने आप पेमेंट करके इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रहे दोस्तों, जो सबसे मेन चीज़ है कि इस स्कीम का जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड है। 15 नवंबर 2024 से 14 मई 2025 तक ये स्कीम चलेगी। अभी बहुत टाइम पड़ा है, तो हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए।
पर मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिनका भी आपको लगता है कि इसमें नाम हो सकता है, या सर्च करके नाम करें। समाज सेवा भी हो जाएगी, अगर कोई करना चाहेगा इस तरह भी आप समाज सेवा कर सकते हैं और किसी को फ़ायदा मिल सकता है तो दोस्तों कृपया इस स्कीम का फ़ायदा उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया उसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ इस वीडियो में तो कृपया आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।